नमस्कार। भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में हम आज बनारस की चर्चा करेंगे, काशी के बदलते स्वरूप की बात करेंगे। विमल जी, बहुत बहुत स्वागत है भारत की तस्वीर में। भारत की तस्वीर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। विमल जी, आप टूर गाइड एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं और बड़े ही प्रखर हैं, आप अपनी बातों को रखते हैं। पहले आप काशी क्या है उसके बारे में हमारे भारत की तस्वीर के दर्शकों को बताएं, किस रूप में देखते हैं काशी को। काशी नाम के लिए तो एक शहर है, लेकिन वस्तुतः यह एक जीवन है। अगर आप इन तमाम शहरों का जिक्र करें जो काशी के समय भारत के इतिहास में थे, चाहे वैशाली हो, चाहे श्रावस्ती हो, कपिल वस्तु हो, तो वो सब खंडहर बन गए। लेकिन काशी ने अपनी निरंतरता को बनाए रखा, स्वरूप बदलता रहा है। काशी कभी बनारस हो जाता है, कभी वाराणसी हो जाता है, कभी आनंद वन हो जाता है, लेकिन इसका मूल तत्व हमेशा इसमें विराजमान रहता है, प्राण की तरह। इसलिए काशी को मैं एक जीवित शहर मानता हूँ। बनारस का जो आकर्षण था वो बनारस में रची बसी संस्कृति थी। तो इस लिहाज से एक विदेशी की नजर में भारत को अगर किसी को देखना है या भारत की तस्वीर को देखना है तो वो प्रिफर करता है या तो पूरे भारत में घूमे, और पूरे भारत में अगर नहीं घूम सकता तो बनारस में आके कम से कम उसको महसूस किया जा सकता है। इसलिए एक विदेशी की नजर में ये शहर हमेशा से भारत की परंपरा और संस्कृति को बताने वाला है। बनारस जो है सबसे प्राचीनतम शहर माना जाता है, हिंदुओं की सांस्कृतिक राजधानी बोली जाती है इसको। तो काशी में आप कितना परिवर्तन देख रहे हैं? एक जमाना था कि यहाँ शहर में पर्यटन की कमी नहीं थी, लेकिन अगर कहीं किसी को चुभता था, दर्द देता था, दुख देता था, तो वो जो तकलीफ थी वो यहाँ की सफाई को लेकर। मुझको लगता है कि वर्तमान मोदी सरकार ने इसको एक बहुत मजबूत एजेंडे के तौर पे रखा और इस पे उन्होंने जमीनी स्तर पे काम किया। बनारस में साफ सुथरी व्यवस्था की गई है, घाट साफ है, गंगा की सफाई हुई है और इसके अलावा सड़कों को बेहतर बनाया गया है। और सरकार की इस मुहिम से सबसे बड़ी बात ये हुई, पब्लिक अवेयरनेस भी आई है। विमल जी, मैं आपसे विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में पूछ रहा हूँ क्योंकि बड़ा ही भव्य तरीके से उसका आयोजन चल रहा है और देश दुनिया की नजर है और ये एक तरीके से ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो आप जो विश्वनाथ कॉरिडोर है इसकी महत्ता को किस रूप से देख रहे हैं, अगर एक गाइड की हैसियत से हम पूछें? पहली बात तो इस कॉरिडोर बनने से जो तीर्थाटन की सुविधा हुई वो सबके लिए बड़ी सहज हो गई। दूसरी बात स्पेस बना। तीसरी बात इतनी सुविधा हो गई कि अब अगर आप यहाँ आते हैं आराम से दर्शन कर सकते हैं। बनारस में ट्रैफिक की समस्या बहुत ज्यादा है, किस तरीके से आप देखते हैं टूर गाइड? क्योंकि सड़कों पे मैं देख रहा था कि गाड़ियां खड़ी हैं किनारे किनारे। आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल किया है और लाजमी सवाल किया है। जैसे कोई आदमी शरीर से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ न हो तो कुछ फायदा नहीं है। उसी तरह आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, गलियां, इसको खूबसूरत बना दें और उसको मेंटेन न रखें। जैसे मैं बता रहा हूँ, जो मेन दशाश्वमेध गली है इसको सरकार ने चौड़ा किया है, लेकिन आज भी लोग आके अपनी गाड़ियां उसमें पार्क करते हैं, खासकर टू व्हीलर। जब कोई वीआईपी आता है तब हटाया जाता है। होना क्या चाहिए, इस व्यवस्था को एक निरंतरता देनी चाहिए और ये सारे जो गाड़ियां हैं, जो कोई गाड़ी से आना है, एक स्थान होना चाहिए जो पर्यटन पैदल स्थल होना चाहिए। इसमें पैदल चलें, जो आदमी अशक्त है, जो नहीं चल सकता, उसके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था है और लोग लेते ही हैं। लेकिन ये गाड़ी और टू व्हीलर्स ने इस तरह से जाम कर दिया है कि जो इतना खूबसूरत काम किया गया है वो लगता है कहीं न कहीं उस पर छाया आ जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद विमल जी आपका। थैंक यू वेरी मच। आपने काशी की बहुत बेहतरीन तरीके से व्याख्या की है, किस तरीके से काशी में परिवर्तन हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले क्या था, अब क्या है? पहले थोड़ा खराब हुआ थे, मंदिर से भी उधर इधर जगह चे कम रहते, अभी अच्छा कर दिया, ग्रेनाइट सब भी डाल के वो अच्छा कर दिया पूरा। बदलाव तो ऐसा महसूस हो रहा है, लग रहा है कि हम लोग स्वर्ग में हैं। मोदी जी का अगर कृपा न रहता, योगी जी का सहयोग नहीं रहता, ये संभव नहीं होता। खाली कॉरिडोर नहीं, बनारस में ऐसे ऐसे ओवरब्रिज बने हैं
ऐसे ऐसे हॉस्पिटल बने हैं, ऐसे ऐसे ऑक्सीजन का प्लांट बने हैं। ये हम लोग बनास वालों के लिए सपना था। अगर ये सपना अगर पूरा हुआ है तो ये मोदी जी का ही देन है। आप क्या कहेंगे? निसंदेह जो वाराणसी में अमूलचूल परिवर्तन हुआ है उसका पूरा श्रेय इस सरकार और मोदी जी को है। इसके साथ हम एक चीज और जोड़ना चाहेंगे कि सांस्कृतिक परिवर्तन के साथ साथ पूरे बनारस में जो शैक्षणिक परिवर्तन हुआ है, ऐसी ऐसी योजनाएं चल रही हैं कि उनके द्वारा सारे बच्चे सरकारी स्कूल में चले आ रहे हैं। हमको नो एडमिशन का बोर्ड लगाना पड़ रहा है। तो आप कह रहे हैं कि किस तरीके से काशी में अमूलचूल परिवर्तन हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है, विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके अलावा जो घाट की साफ सफाई है, मैंने हर तरह का परिवर्तन देखा जा रहा है। भारत की तस्वीर के इस अंक में हमने काशी की चर्चा की है। अगले अंक में हम किसी और धार्मिक स्थल की चर्चा करेंगे। आप बने रहें भारत की तस्वीर के साथ।